नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ध्वजांक मेथड। अभी हमने पढ़ा था, एक तो निखिलम मेथड पढ़ी थी और एक परावर्तन मेथड पढ़ी थी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बाई ध्वजांक मेथड। ध्वजांक मेथड में आपके पास क्या है कि आपको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, बेस मानना पड़ेगा। सॉरी, इसमें बेस नहीं, आपको इसमें चाहिए मुख्यांक और ध्वजांक, मतलब फ्लैग डिजिट और क्या चाहिए, मैन डिजिट। अब आपके पास इसमें क्या होता है, डिवाइड दोगे आप, सबसे पहले 3 कॉलम बनेंगे। एक तो बनेगा फर्स्ट, एक बनेगा मिडल और एक बनेगा आपके पास लास्ट कॉलम। फर्स्ट, मिडल एंड कौन सा कॉलम बनेगा आपके पास, लास्ट कॉलम बनेगा। इसमें आपके पास क्या होगा, जो आपके पास आपको दे रखा है 119 का क्या करना है, आपको डिवाइड देना है। डिवाइडर आपके पास क्या दे रखा है 119, भाजक आपको दे रखा है 119, तो 11 ऐसे कैसे लिख दिया और 9 क्या लिख दिया पीछे। मतलब कि हमारे पास जो 9 है वो हमारे पास कहलाएगी फ्लैग डिजिट, यानी आपके पास कहलाएगा ध्वजांक। इसको हम लिखेंगे फ्लैग डिजिट, फ्लैग डिजिट, मतलब इसको हम बोलेंगे ध्वजांक। और ये हमारी जो नीचे कहलाएगी वो कहलाएगी मेन डिजिट, मेन डिजिट। इसको हम बोलते हैं मुख्यांक, इसको हम बोलेंगे मुख्यांक। मतलब हमारे पास जो मुख्यांक है, मतलब हमारे पास जो मेन डिजिट है, हमें इसी संख्या का क्या करना है, हमें डिवाइड देना है। हमारे पास तो फ्लैग डिजिट है, ये हमारे डिवाइड देने के काम में बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसको हम जब इंप्रूव करेंगे उसमें हम इसको यूज करेंगे। चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ संख्या हमने कितनी लिखी है, 1 संख्या लिखी, 9 आ रहा है, तो हमें लास्ट में भी कितनी संख्या चाहिए, ओनली 1 डिजिट चाहिए। तो हमारे पास इसको जमाने का तरीका क्या होगा, 5 9 2 8 3 और लास्ट में क्या आ गया आपके पास 7 आ गया। 5 9 2 8 3 और लास्ट में आपके पास क्या आ गया 7 आ गया। अब चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे। मैं आपको ओनली बोलकर बताऊंगी, आपको हिंट दूंगी, बाकी मैं आपको हर चीज डिटेल में लिख के नहीं दूंगी, शॉर्ट में लिखूंगी। आप उसको अपने बुक में एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है 11 और यहाँ आपके पास डिजिट कौन सी है 5 में डिवाइड जाता है 11 का, बिल्कुल नहीं जाता। तो हमें क्या लेना पड़ेगा 59। फर्स्ट स्टेप में हमें 59 में हमने किसका डिवाइड दिया, मेन डिजिट यानी ध्वजांक। मेन डिजिट क्या है हमारे पास 11, ध्वजांक का हमने डिवाइड दिया। तो हमारे पास भागफल कितना आ गया, यानी क्वोटिएंट कितना आ गया हमारे पास, क्वोटिएंट आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है 5, क्वोटिएंट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। और शेषफल निकालोगे आप इसमें, शेषफल मतलब रिमाइंडर। शेषफल निकालने का तरीका क्या होता है, यदि मैं 59 में 11 का डिवाइड देती हूँ तो 11 5 जा कितने होते हैं 55, 11 5 जा 55। 59 में से यदि मैंने 55 को लेस किया तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको जमाने का तरीका क्या होता है, हमें नीचे जमाना है पूरा भागफल यानी क्वोटिएंट। सबसे पहले हमें भागफल कितना आया हमारे पास 5 है, भागफल कितना आया हमारे पास 5 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास 4। अब इस 4 को जमाने का तरीका, हमने संख्या कौन सी ली थी 59 से नेक्स्ट वाली संख्या कौन सी है 2, मतलब इन दोनों के मिडल में, इन दोनों के नाम से मालूम चला है मिडल, इन दोनों के मिडल में आपको क्या जमाना है यहाँ पर 4। इन दोनों के मिडल में क्या आ गया 4, मतलब आपके पास जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेषफल आएगा उसको आपको क्या करना है, इस मिडल के बीच में जमाना है। न्यू डिजिट आपकी क्या बन जाएगी 42, न्यू डिजिट हमारी क्या बन रही है 42। नया भाज्य हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 42, मतलब न्यू डिविडेंड हमारे पास आ गया। न्यू मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, न्यू डिविडेंड हमारे पास कितना आ रहा है ये 42। हमें इसको क्या करना होता है, संशोधित करना होता है, मतलब इंप्रूव करना होता है। क्या करना पड़ता है इंप्रूव। संशोधित करने पर हमारे पास इसका तरीका, इसको हम क्या बोलते हैं इंप्रूव डिविडेंड। इंप्रूव डिविडेंड मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में लिखवा रही हूँ। इंप्रूव डिविडेंड में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो भी आपके पास न्यू डिविडेंड है उस न्यू डिविडेंड को लिख दो, ठीक है। न्यू डिविडेंड में से आपको क्या करना होता है कि हमारे पास जो यहाँ पर भागफल आया है, भागफल को किससे मल्टीप्लाई करना होता है फ्लैग डिजिट, मतलब आपको पास ध्वजांक से मल्टीप्लाई करना होता है इस वाली संख्या को। तो 5 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 9 से, 5 को मल्टीप्लाई किससे कर दो आप 9 से, तो 42 माइनस 5 9 जा कितने होते हैं आपके पास 45, 5 9 जा 45,
42 में से यदि आपके पास 45 लेस होते हैं, 42 में से आपके पास 45 लेस होते हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस के 3। आपके पास क्या आ गया, माइनस की 3। कभी भी आपने देखा है कि कोई माइनस वाली डिजिट में आप डिवाइड दो, बिल्कुल नहीं होता। माइनस वाली डिजिट आ गया मतलब हमारा जो ऊपर वाला जो डिवाइड था, हमारे इसके ऊपर वाला स्टेप जो हमारी चल रही थी वो हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। मतलब आपको माइनस में आ रहा है तो आपको इसको अगेन, आपको एग्जाम में इसको पूरा ऐसे कैसे सोल्व करना है, ये मत समझना कि रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है, स्टेप बनती है हमारी। अगर आपके पास कि माइनस में आ जाता है कोई भी हमारे पास डिविडेंड, यदि इंप्रूव करने के बाद, यदि आपके पास इंप्रूव करने के बाद में डिविडेंड किस में आ गया, आपके पास माइनस में आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अगेन करना पड़ेगा। अगेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने 59 में जो डिवाइड दिया था, 59 में डिवाइड किसका दिया था, 11 का किया था। अब मैं आपको शॉर्ट में क्यू लिख रही हूँ, आप समझ जाना। क्यू और रिमाइंडर मतलब शेषफल को हम क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। यदि हम 59 में 11 का डिवाइड दे रहे थे तो हमारे पास यहाँ पर भागफल कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि हमने जो 5 लिया था उससे हमारी क्या हो गया, जो हमने इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करने पर हमारे पास क्या आ गया, माइनस में आ गया। और माइनस में हमारे पास क्या माना जाता है, रॉन्ग, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको अगेन सोल्व करना पड़ता है। अब 59 में आप यदि 11, अब अगेन करने का रूल्स क्या होता है कि आप यदि अगेन उसी संख्या में डिवाइड देते हो तो आपको क्वोशंट क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। क्वोशंट को क्या करना पड़ेगा, 1, मतलब भागफल को 1 क्या करना पड़ेगा, कम। यदि 5 में से बन गए तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पर 4। यदि आपके पास यहाँ 3 है तो आप क्या ले लो यहाँ पर 2, मतलब आपने पास क्वोशंट कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, तो 5 का क्या बन गया, 4। अब रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है, यदि आपके पास 4 बार डिवाइड जा रहा है तो 11 4 जा कितने हो गए, 44, 11 4 जा 44। 59 में से यदि आपके पास 44 लेस होते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 15। 54 में से यदि मैं 59 में से यदि मैं 54 लेस कर दूं तो हमारे पास क्या बच गया, 15 बच गया। अब इसको चेंज करेंगे, यहाँ इसको आपको बस एक क्रॉस का साइन लगाना है और यहाँ क्या लिखना है आपको, 15। इसमें भी आपको एक क्रॉस लगा के 5 का क्या बन गया आपके पास, 4। भाई 5 का तो क्या कन्वर्ट हो गया आपके पास 4 में, 5 का कन्वर्ट हो गया किसमें, 4 में, एंड 4 का किस में कन्वर्ट हो गया, 15 में। तो यहाँ भी 4 का किस में कन्वर्ट हो गया, 15 में। अब हमारे पास न्यू क्या कहलाएगा, 152। न्यू डिविडेंड क्या कहलाएगा, 152। अब इसको इंप्रूव करोगे आप, इंप्रूव करने पर हमारे पास क्या होगा, इंप्रूव करोगे, इंप्रूव करने पर क्या होगा, 152 में से किसको माइनस करोगे आप, आपके पास यहाँ पर क्वोशंट कितना है, 4। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से। 4 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 9। 152 माइनस 4 9 जा कितने हो गए, 36। 4 9 जा 36। 152 में से क्या माइनस करना है, 36 लेस करते हैं। 2 में से 6 नहीं जाता तो इधर से कैरी लोगे, हासिल लोगे 12। 12 में से 6 गया तो क्या बचे आपके पास, 6। क्या बच गया आपके पास, 6। 12 में से यदि आपके पास 6 गए तो क्या बच गए, 6। अगेन यहाँ क्या बचा, 4। मतलब 14 में से यदि आपके पास 3 जा रहे हैं तो आपके पास क्या बच रहा है, 11। मतलब हमारे पास नया इंप्रूव डिविडेंड कितना आ गया, 116। नेक्स्ट स्टेप 116 में अब डिवाइड देना है। अगेन किसका डिवाइड दोगे, 11 का। अगेन किसका डिवाइड चला गया, 11 का। हमारे पास भागफल कितना आ रहा है, यदि मैं 11 का डिवाइड देती हूँ जाने में तो 10 आ रहा है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे पास क्वोशंट कभी भी हमारे पास 10 से एबव, वो 9 से एबव नहीं आएगा। लास्ट हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम 9 ही होगा। तो हमने इसको क्या ले लिया, 9 ले लिया। अब इसका जो रिमाइंडर निकालोगे आप, इसमें क्या निकालोगे, रिमाइंडर शेषफल निकालोगे। तो 9 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 11 से। मतलब 9 मतलब 11 का डिवाइड हमने किस में दी, कितनी बार दिया है, 9 बार। 11 9 जा 99। 116 में से यदि 199 लेस करती हूँ तो हमारे पास क्या आते हैं, 17। चेक करना कितने आते हैं, 17। तो हमारे पास भागफल कितना आ गया, 9, और शेषफल कितना आ रहा है, 17। शेषफल कितना आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 2 और 8, इन दोनों के मिडल में क्या लिख दिया, 17। अब न्यू हमारे पास क्या बन गया, 178। नया भाज्य कितना आ रहा है हमारे पास, 178। अब आप इसको संशोधित करोगे यानी इंप्रूव डिविडेंड करोगे तो 178। अब की बार हमारे पास
भागफल कितना है 9 है, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फ्लैग डिजिट कितनी है 9। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके पास जो भी भागफल आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ध्वजांक मतलब फ्लैग डिजिट से आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 को 9 से 178, 9 9 जा कितने हो गए 81, 9 9 जा 81, 8 में से 1 जाने पर आपके पास क्या बच रहा है 7, और 17 में से 8 जाने पर आपके पास क्या बच रहा है, 17 में से 8 गए तो क्या बचा आपके पास 9। न्यू हमारे पास क्या आ गया 97। 97 में आप डिवाइड दोगे 97, मेन डिजिट क्या है हमारे पास, क्या है 11। 97 में किसका डिवाइड गया 11 का डिवाइड किया, तो हमारे पास भागफल कितना आ रहा है कि 11 का डिवाइड दोगे, 11 8 जा कितने होते हैं 88, और 11 9 जा क्या होते हैं 99। 99 तो क्या है आपके पास ज़्यादा हो गए, तो अपन का डिवाइड कितनी बार गया 8 बार, हम देंगे 11 का डिवाइड कितनी बार गया है 8 बार। रिमाइंडर क्या बचा 97 में से, 97 में से यदि आपके पास 88 जाएंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास 9। शेषफल कितना आ रहा है आपके पास 9 आ रहा है। जो आपके पास आया है भागफल, भागफल कितना आया हमारे पास 8, और शेषफल कितना आया हमारे पास 9। न्यू हमारे पास क्या बन गया 93। न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड कितना बन गया आपके पास 93। इसको आप इंप्रूव करोगे, इंप्रूव करने के लिए वही स्टेप चलेगी कि हमारे पास जो भागफल आया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, फ्लैग डिजिट से। भागफल कितना है 8, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्लैग मतलब ध्वजांक से 8 को मल्टीप्लाई करूंगी 9 से, 8 मल्टीप्लाई 9, 8 मल्टीप्लाई 9, 93 का 93, 8 9 से कितने होते हैं 72। 3 में से 2 गए तो क्या बचे आपके पास 1, 3 में से 2 जाने पर 1, और 9 में से 7 जाने पर क्या बच गया आपके पास 2, मतलब कितना आ गया आपके पास नया 21। हमारे पास इम्प्रूव डिविडेंड कितना आ चुका है 21। अगेन आप डिवाइड दोगे तो 21 में किसका डिवाइड जाएगा हमारे पास 11 का, 21 में किसका डिवाइड गया 11 का, डिवाइड कितना बार जा रहा है 1 बार, और शेषफल हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, यदि हम 21 में से 11 गया तो क्या बचा आपके पास 10। हमारे पास नेक्स्ट यहीं पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 10, और क्यूसेंट कितना आ गया आपके पास 1, क्यूसेंट कितना आ गया 1, और रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 10। अगेन करेंगे हमारे पास, अब जो लास्ट में आपके पास आता है, जो लास्ट में आएगा वो रिमाइंडर कहलाएगा, लास्ट वाला जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा रिमाइंडर कहलाएगा। इसी को इम्प्रूव करेंगे, इसके आगे हमें कोई डिवाइड देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वाले में आपके पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा लास्ट रिमाइंडर 107। 107 में से 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, 1 मल्टीप्लाई 9, 107 माइनस 9, 107 में से यदि 9 लेस होते हैं तो हमारे पास क्या बचते हैं 98। हमारे पास क्या आ गया 98। तो 98 अब ए से कैसे क्या लिख दो यहाँ पर, हमारे पास भागफल कितना आ गया 4981। ये हमारा क्या कहलाएगा भागफल 4981, और रिमाइंडर हमारे पास क्या कहलाएगा शेषफल कितना कहलाएगा 98। मैं इसको आपको एक बार अगेन रिवाइज कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। देखिए आपके पास संख्या दे रखी थी 592837 में आपको किसका डिवाइड देना था 119 का। सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक तो हमें फ्लैग डिजिट बनानी पड़ेगी और एक आपको क्या बनानी पड़ेगी मैन डिजिट। अब फ्लैग और मैन में क्या होता है कि जो हमारी ये संख्या है इसको इस प्रकार से लिखो कि पढ़ने में क्या आ जाए 119। तो हमने देखा कि हमने 11 यहाँ लिख दिया और 9 क्या लिख दिया यहाँ। ध्यान रखना आप यहाँ 1 और 19 मत रखना, बिकॉज क्योंकि यहाँ हमारे पास यदि आप यहाँ छोटी संख्या रख दोगे तो आपके पास जब आप इम्प्रूव करोगे, इम्प्रूव करने पर हमेशा हमारे पास किस में आएगा फिर नेगेटिव में, और नेगेटिव आना ठीक नहीं है। आगे ना आप कब तक ट्राई करोगे, तो आपको सबसे पहले मेन डिजिट क्या रखनी है 11, ठीक है, और फ्लैग डिजिट क्या रख दिया आपने 9 रख दिया। ठीक, जमाने का तरीका आपको पता ही है, 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है।
59 में हमने सबसे पहले किसका डिवाइड दिया है, 11 का। 59 में यदि आप 11 का डिवाइड दे रहे हो तो हमारे पास भागफल यानी क्यूटेंट कितना आ रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है। और शेषफल रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास, 4 अवेलेबल हो रहा है। नया भाज्य बनाने का तरीका क्या होता है आपके पास, न्यू डिविडेंड बनाने का, कि हमारे पास जो भागफल है जो हमारे पास आया है उसको क्या लिख दो, यहाँ लिख दो, और शेषफल कहाँ लिख दो आप, 4 यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यू क्या बन गया, 4 और 2 पढ़ने में क्या आ रहा है आपके पास, 42। तो नया भाज्य कितना हो गया आपके पास, 42। आपको क्या बनाना है, आप इम्प्रूव डिविडेंड यानी संशोधित भाज्य बनाओगे तो 42 माइनस क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई 9। अभी 5 मल्टीप्लाई 9 यहाँ से है, ये जो हमारे पास आया था 5, ये रहा 5 भागफल में जो आया था, इस भागफल को किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से। 5 9 से कितने हो गए, 45। 42 में से 45 माइनस किया तो कितना आया, माइनस के 3। वाई माइनस में क्यों आया, क्योंकि माइनस में क्या है, संख्या बड़ी है, तो माइनस के क्या आ गया आपके पास, 3 आ गए। अगेन हमने इसको किया, अगेन करने का रीजन क्या था कि ये संख्या किस में आ रही है, हमारे पास माइनस में आ रही है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, अगेन प्लस में। करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें 59 में अगेन किसका डिवाइड देना पड़ेगा, 11 का। तो हमारे पास भागफल कितना आ रहा है, 4, और शेषफल कितना आ रहा है, 15। न्यू डिविडेंड निकालोगे, नया भाज्य निकालोगे, तो इस 15 को हमने क्या करा, इसको काट के 100 कर दिया, और इसको भी कट करके क्या लिख दिया यहाँ पर, 4। तो 115 और 2 कितना होगा, 152। इम्प्रूव डिजिट निकालोगे, 152 में से माइनस करोगे तो हमारे पास यहाँ पर भागफल कितना था, 4, और शेषफल कितना था, 9। तो 4 मल्टीप्लाई किया हो गया, 9 हो गया। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, 4 9 जा 36। 152 में से 36 माइनस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 116। 116 में अगेन डिवाइड देंगे किसका, 11 का। क्यूटेंट कितना आ रहा है हमारे पास, 9 आ रहा है, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 17, ठीक है। हमारे पास रिमाइंडर कितना बन गया, 17 बन गया। तो हमने रिमाइंडर लिख दिया 17, और वो क्या लिख दिया अपन ने, क्यूसेंट 9 लिख दिया, ठीक है। न्यू डिविडेंड हमारे पास बन रहा है 17 और 8 कितने हो रहे हैं, 178। इम्प्रूव डिजिट करोगे, 178 माइनस क्यूसेंट को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्लैग डिजिट के। हमारे पास भागफल कितना है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 9 9 से कितने हो गए आपके पास, 81। 178 में से यदि आप 81 लेस करते हो तो हमारे पास क्या आते हैं, 97। अगेन देखते हैं 97 में अगेन किसका डिवाइड देंगे, 11 का। हमारे पास अब भागफल कितना आ रहा है, 8, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9। भागफल क्या आ रहा है, 8, भागफल लिख दिया 8, और रिमाइंडर क्या आ गया, 9। न्यू डिविडेंड हमारे पास क्या बन गया, 93। इम्प्रूव डिविडेंड क्या बनेगा, 93 माइनस हमारे पास जो क्यूसेंट आया है 8 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फ्लैग डिजिट, और फ्लैग डिजिट हमारे पास क्या है, 9। 8 9 से कितने होते हैं, 72। 93 में से 72 गए तो आपके पास क्या बच रहे हैं, 21। अब 21 में अगेन किसका डिवाइड देना पड़ेगा, मुख्यांक यानी मेन डिजिट का। 21 में 11 का डिवाइड दिया तो हमारे पास क्यूसेंट कितना आ रहा है, 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10। हमारे पास जो रिमाइंडर आया है हमने लिख दिया पीछे लास्ट में, और हमारे क्यूसेंट यानी भागफल लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया आपने, शेषफल। न्यू संख्या क्या बनेगी, 107। जो लास्ट में आता है उस लास्ट को आपको क्या मानना पड़ेगा, लास्ट रिमाइंडर। लास्ट रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है कि 107 में से माइनस करोगे किसको, भागफल को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फ्लैग डिजिट से। 1 मल्टीप्लाई 9, 1 9 जा 9। 107 में से 9 जाने पर आपके पास क्या बच गया, 98। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला था, ध्वजांक। हमारे पास ये वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, क्यूसेंट कहलाएगा। क्यूसेंट हमारे पास कितना आ गया, 4981। और रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 90। शेषफल कितना आ गया, 98। आपके पास जो लास्ट मेथड थी ध्वजांक, आपके बुक की 1.1 एक्सरसाइज की 10th क्लास की, आपके पास लास्ट क्वेश्चन था ये ध्वजांक मेथड। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।